कर लेते हैं कि मनोज भैया मैं नहीं कर पाऊंगा। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मैंने कभी अपनी काबिलियत पर शक नहीं किया। तीसरी चीज, मैं उस हद पे जाके काम करता हूं कि कल के दिन उसका मैं विश्लेषण करूं तो मुझे पछताना नहीं पड़े कि यार वहां तक गए थे, मुंबई तक गए थे, पुणे और चले जाते तो हो सकता डायमंड हो जाते। मैं वो हर काम करता हूं जो मुझे लगता है कि ये करना चाहिए, रिजल्ट कुछ भी आए उस हद पे जाके काम करता हूं दोस्त। और मैंने इस पिन को जीता। ये मेरी एक लड़ाई थी अपने आप से। मैंने अपने आप को काबू में किया। लोग अपने आप के बस में हो जाते हैं। लोगों को सोना अच्छा लगता है। लोग टाइम देखते घड़ी में कब 11 बजे किसके यहां जाएं। मैं सबके यहां घुस जाता था। मैंने कभी नहीं टाइम देखा। हमारा काम है, हमें जाना पड़ेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट दोस्त, वे भी क्या मानो हवा चले तो हिल जाए। यहां बाहर जाओगे हवा चलेगी, लोग बोलेंगे तुम भी एमए में और तुम शर्मा जाओगे। वे भी क्या मानो हवा चले तो हिल जाएं, थोड़ी सी झेले धूप झुलस के रह जाएं। जो रहे लुढ़कते बेपेंदी लोटे जैसे, कभी डिसीजन नहीं ले पाते हैं, कभी निर्णय नहीं ले पाते हैं, हमेशा अनिर्णय की स्थिति में रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। जो रहे लुढ़कते बेपेंदी लोटे जैसे, जो उथली पुथली धारों में भी बह जाएं, होंगे वे कोई और किनारों पर बैठे। हम और लगाया करते हैं मझधारों से, और मेरा नाता तो रहा वीर त्योहारों से। वो चाहे जो लोग वहां पे थे, जो मेरा कभी ड्रीम हुआ करता था। मैंने अपनी जिंदगी में 2 बार IIT की परीक्षा दी, लेकिन दोनों बार के अंक यदि जोड़ दिए जाए तो मेरा कटाव के पास भी नंबर नहीं पहुंचता था। और एक आदमी मंच पे खड़ा होकर बोल रहा था कि मैं दिल्ली IIT से, मंच पे से खड़े होकर बोल रहा था कि मैं दिल्ली IIT से बीटेक करने, एमटेक करने के बाद USA में टॉप सैलरी ब्रैकेट पे था और इस बिजनेस को शिद्दत के साथ कर रहा हूं। तो मैं वहां बैठा बैठा सोच रहा था कि या तो ये आदमी पागल है या ये कुर्सी में बैठा ये आदमी पागल है। एक और व्यक्ति आए वहां पे जो MBBS MD थे। हमारे घर में 2500 लोगों ने PMT की परीक्षा दी और एक का भी सिलेक्शन नहीं हुआ। और वो आदमी मंच पे से आके बोल रहा था कि एक डॉक्टर को डायमंड बनने की जरूरत है, एक डायमंड को डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। और मैं अपने आप को वहां कुर्सी बैठ के इंटेलिजेंट समझता कि MSc मनोज स्थापक, मैं और MA। उस दिन मुझे समझ में आया कि जो हमारा ड्रीम हुआ करता था, जिस सपने को हम देखा करते थे, वो सपना इन लोगों ने हासिल कर रखा है। और जब ये लोग इतने अच्छे से MA कर रहे हैं तो मनोज स्थापक को इस बिजनेस की सख्त जरूरत है। बस वो जो मीटिंग थी उसने मेरी लाइफ में चेंज कर दिया और मैंने इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया। दोस्त, बहुत सारी दिक्कतें आती है, ऐसा नहीं है कि है ना मोदी जी। तो मैंने उनकी पूरी बायोग्राफी आई थी पेपरों में, आपने क्या सीखा मुझे नहीं मालूम। मैंने उनसे एक चीज थी, उसमें लिखा हुआ था कि प्रधानमंत्री जी ने 365 दिन में 556 मीटिंग की। जब वो 365 दिन में 556 मीटिंग करके CM से PM बन सकते हैं, तो मनोज स्थापक 556 मीटिंग करके एमरल्ड से डायमंड नहीं बन सकता था। मैंने निर्णय ले लिया। मुझे समझ में आ गया कि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। कितना ही कुछ कर लो, आपको मेहनत तो करना पड़ेगी, और बस मेहनत करना चालू कर दिया। दूसरी चीज मैंने एक और सीखी एक व्यक्ति से। आपके मुंबई के रहने वाले हैं, वो इंडिया के बहुत गरीब आदमी है, मुकेश अंबानी। उनसे मैंने एक चीज सीखी। उनने अभी एक नई कंपनी लॉन्च की थी, वो जियो। इसके पहले वो स्मार्ट और रिलायंस कर लो दुनिया मुट्ठी में लागू करके फेल हो चुके थे। जब उनने फिर से जियो लॉन्च की तो पूरे परिवार ने बोला होगा कि क्यों भैया 4 लोग फेल हो चुके, 3 लोग, 2 बार अपन उस काम में फेल चुके, तीसरी बार क्यों चालू कर रहा हो। लेकिन उनने गिविंग एटीट्यूड सिखाया। उनने 1 साल तक 1 GB रोज फ्री दिया और आज उन्हें सबको पछाड़ दिया। हम लोगों के अंदर देने की प्रवृत्ति नहीं है, गिविंग एटीट्यूड। हम लेने ही लेना जानते हैं, हम देते जाओ, हम देंगे किसी को कुछ नहीं।